पहले बताया मुनीब ने भी 1.5 किलोमीटर लंबी है और लोग इस पर वॉक करते हैं। खूब ट्राम भी चलती है इसमें, दरमियान में आती है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने कहा था कि ये ट्राम भी चलती है, ये फिर आपको जो है ना बिल्कुल एंड में उतार देगी। तो इसलिए यहाँ का फेमस जो है ना वो है बीफ डोनर है। ओके, रैप बनाते हैं इस लक जी। ओके, अच्छा जूसी, यानी देखेंगे क्या फ़ैट कैसे मेल्ट हो के जो है ना वो देखिए नीचे तक आ रही है और नीचे। वाह, देखिए अफान चिकन वाला खाएगा। पहली बाइट में तो सिर्फ टमाटर ही आया मेरे पास। इसलिए डोनेर जो है ना वो एंजॉय किया है, अच्छा था। बच्चों को भी लेके दिया, लेकिन बच्चों से ना पूरा खाया नहीं गया वो। ये सब जो है ना ये वाला, ये सब बकलावा की किस्में हैं, ये वाली एंड है ना इस्तकलाल स्ट्रीट का, उसके ऊपर आ गए और उससे भी। तो जी हम पहुंच गए तकसीम स्क्वायर, वेरी फेमस, बताने की ज़रूरत ही नहीं, यानी आपने नाम सुन रखा होगा उसका। और अतातुर्क जो है उसके लिए फेमस है, यानी उसी के नाम पर जो है ना इसको रखा गया है। तो बेसिकली स्क्वायर जो है ना वो ये है। और अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है खैर, उर्दुगान को जब हटाया इन लोगों ने, तो लोगों ने यहाँ पर आकर जो है ना धरना दिया बाकायदा, और उनके अगेंस्ट जो जिन्होंने हटाया था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा इसमें, लेकिन उसके ख़िलाफ़ धरना दिया और यहाँ पर, और बड़ा कामयाब रहा वो धरना। सिर्फ धरना नहीं दिया था अदरवाइज के अंदर उन्होंने आके टैंकों के आगे लेट गए थे लोग। हाँ नहीं, मैं बताना नहीं चाह रहा था असल में इतनी डिटेल में। और मैं इनफैक्ट इन्होंने ना अपने स्क्वेयर्स के अंदर ना उस वक्त जो सी लोगों ने टैंकों के आगे गाड़ियाँ चढ़ा दी थी उनको भी फ्रेम करवा के रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल। ये मुनीब भाई हमारे साथ हैं, जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और माशाल्लाह हमें जो टूर जो है ना वो यही करवा रहे हैं जी। तो अतर भाई हमारे पास आए हुए हैं और अभी इनको तकसीम स्क्वायर, इस्तकलाल स्ट्रीट और ये तकसीम मॉस्क जो न्यूली बिल्ड मॉस्क है इधर, ये हम अभी आए हुए हैं, ये दिखाएंगे इनको। तो जी हाँ, चलिए अब चलते हैं तकसीम स्क्वायर। तो वेरी फेमस के आप लोगों ने वीडियोस तो देखी हुई होंगी। अच्छा, ये वो गाड़ी है जिसका रेफरेंस दे रहे थे, मुनीम ने भी बताया और मैंने बताया कि यहाँ पे जो तख्ता उल्टा था, कूफ हुआ था, जो उसकी जो टैंक थे ना यूज़ किए जो फ़ौज ने, तो लोग गाड़ियाँ लेकर आ गए थे और गाड़ियाँ टैंक के नीचे दे दी, और इवन के कहते हैं कि लोग भी टैंकों के आगे आके खड़े हो गए। तो ये वो गाड़ी है और इसमें देखें ये 15 जुलाई का ज़िक्र है, बस स्टेशन पर ये हुआ। वो जो तकसीम स्क्वायर पर हम बात कर रहे थे ना, ये उससे रिलेटेड है। चलिए जी, ये नई इन्फॉर्मेशन है कि 1.5 किलोमीटर लंबी है और जो शॉप्स है ना वो ब्रांड्स की जो शॉप है, यानी इतनी लंबी है कि वो ब्रांड्स की शॉप दोबारा से आ जाती है उसी ब्रांड की 2-2, 3-3 शॉप्स आपको सेम एक ही स्ट्रीट पर जो है ना वो नज़र आएंगी। तो लोग वैसे वॉक करते हैं यहाँ पे, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मेरा ख्याल है फेमस बकलावा जो है वो अवेलेबल, हाफिज़ मुस्तफ़ा, वो मुझे इसका नाम जहन में आते ही मुल्तान का हाफिज़ का सोन हलवा जो है ना वो आ जाता है याद। और हाफिज़ मुस्तफ़ा भी ना इस पूरी 200 मीटर के फासले में 4 दुकानें हैं। अच्छा। और ये काफ़ी फेमस और क्वालिटी वाला बकलावा है, ऐसे ही बंदा के बकलावा काफ़ी है इनका, लेकिन हाफिज़ मुस्तफ़ा इज़ बेस्ट। हाँ जी, बस हाफिज़ नाम मशहूर है आजकल, तो हाफिज़ तो फिर हाफिज़ होता है। तो ले लिया मैंने। खाते हैं ना, हाँ हाँ, आउट क्लास है। बीफ, हाँ नहीं बीफ तो ठीक है, वो लैम जो है ना थोड़ा सा। नहीं लैम नहीं है ये, यहाँ के लैम में स्मेल आती है। राइस वाला भी कुछ है, राइस वाला भी होता है, राइस के ऊपर भी बीफ लगता है, लेकिन रैप जो सब आई थिंक है ठीक है। ठीक है, एक है 5 6 दुकानें एक साथ। तो चलिए ये बड़ा फेमस, यहाँ का फेमस जो है ना वो है बीफ डोनर है। ओके, रैप बनाते हैं इसलक जी। इसलाक बर्गर वेट बर्गर है। ओके, आप थोड़ा सा आप डोनर के करीब जाएं ज़रा, डोनर की ज़रा एक वीडियो बनाएं। ओके, अच्छा जूसी, यानी देखेंगे क्या फ़ैट कैसे मेल्ट हो के जो है ना
वो देखिए नीचे तक आ रही है, और नीचे दैट्स जूसी एंड नाइस। तो हमें ना काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा ट्रेडिशनल फूड जो है ना उसे ट्राई किया जाए। तो यहाँ पर जो है ना हम चेक कर रहे हैं कि व्हाट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर दिस डोनेर। एक कह लीजिए कि ब्रेड सी भी है, वो गंदम की या व्हीट की तो नहीं है, उसमें कुछ और भी डलता है, तो आई डोंट नो वो उनसे हमने पूछा लेकिन वो नहीं बता पाए हमें। तो हमने और ऑप्शंस पूछे, तो चावलों के साथ भी आप ये ले सकते हैं। तो ऑर्डर किया है और अब चल के जो है ना इसे खाते हैं और ट्राई करते हैं कि ये कैसा निकलता है। तो चलिए, इनकी बैठने की जगह भी है, तो कह रहे कि आप वहाँ बैठिए। गर्मी है, आज दिन गर्म है, धूप बहुत ज़्यादा है, स्काई जो है ना वो अच्छा नहीं है इतना असल में वो थोड़े थोड़े से बादल हो ना, तो वो जो स्काई होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, और मौसम को भी जो है ना वो कंपनसेट कर लेता है। जी, हम डोनेर ट्राई करने लगे। बीफ वाला मंगवाया है, चिकन वाला अफ़ान खा रहा है, और राइस वाला जो है ना वो आयज़ा खा रही है। तो जी हाँ, उसे ट्राई करते हैं और दिखाता हूँ। ये जो है ना ये राइस के साथ है। आयज़ा देखिए, आयज़ा जो है ना एंजॉय कर रही है कैसे। उसे रायता मंगवाया है साथ में, इसको मैं ट्राई करता हूँ। अफ़ान, वाह, देखिए अफ़ान चिकन वाला खाएगा। बहुत मज़े का है, लोगों ने तो चलिए, पहली बाइट में तो सिर्फ टमाटर ही आया मेरे पास। मेरे पास भी आयदा का मीट मज़ा आ गया। तो मीट जो है ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नीचे है। और इसको खाते हैं। अच्छा है, थोड़ा सा खुश्क है यहाँ पर ऊपर, मेरा ख्याल है नीचे थोड़ा जूसी सा जो होगा ना। अच्छा, गोश्त जो है ना मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा उसको पकाते नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें और डन होना चाहिए था इसे, तो वो नहीं है। तो चलिए, डोनेर जो है ना वो एंजॉय किया है, अच्छा था। बच्चों को भी लेके दिया, लेकिन बच्चों से ना पूरा खाया नहीं गया वो। और फिर हमने साथ अपने इसलिए नहीं रखा कि मौसम जो है ना गर्म है, तो वो जो है ना ख़राब ना हो जाए। अदरवाइज़ वो अच्छा था, मैं और खा सकता था, लेकिन ट्रैवलिंग में जो है ना हमेशा कम खाना चाहिए, यानी इतना खाएं गुजारा हो जाए, ज़्यादा नहीं खाएं ट्रैवलिंग में कभी भी। और फिर ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल होता है ना, तो इसमें अगर कोई मसला हो जाए ना तो फिर काफ़ी परेशानी होती है। अपने मुल्क में आप होते हैं ना तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में होते हैं तो फिर चलिए। खैर, तकसीम स्क्वायर आपको दिखाया, और तो जी हाँ, इस्तकलाल स्ट्रीट पे हम आ गए और वॉक करते हैं। वॉक के लिए फ़ेमस है, जैसे पहले बताया मुनीब ने भी 1.5 किलोमीटर लंबी है, और लोग इस पर वॉक करते हैं। खूब ट्राम भी चलती है इसमें, दरमियान में आती है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, और जैसे ये देखिए कि हाफिज़ मुस्तफ़ा का मिठाई कह लीजिए। अब फेमस तो खैर बकलावा है, लेकिन अब और दूसरी जो मिठाइयाँ हैं ना, ज़ाहिर है वो भी बनाते हैं, वो भी चलती हैं। लेकिन है ये सारे, ये जो दरमियान वाली आप देख रहे हैं ना, ये सब जो है ना, ये वाला, ये सब बकलावा की किस्में हैं, ये वाली। तो जी हाँ, देखें, किसी में पिस्ताशियोज़ डले हुए हैं, किसी में आलमंड्स हैं, और कुछ हैं अलग अलग किस्म के। लेकिन उसके लिए जो है ना कल ख़रीदेंगे, क्योंकि हमारे पास, हम होटल में रह रहे हैं तो रखने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है,
तो हम नहीं चाह रहे कि हम उसे जो है ना पहले से लेके तो रख लें। वैसे हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए क्योंकि शाम का हमारे जो है ना वो कुछ और मसरूफ़ियत है। अदरवाइज़ ये जो ऊपर लाइटें आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं ना, तो ये रोशन होती है ना, ये बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन इस वक्त चूँकि दोपहर का टाइम है, तो इस वजह से जो है ना ये बंद है। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है, लेकिन शुक्र है कि हम जिस तरफ हम वॉक कर रहे हैं ना उस तरफ साया है, तो उसमें इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही। हवा चल रही है, 24 डिग्री मेरा ख्याल है टेम्परेचर है इस वक्त। तो देखिए मैंने कहा था कि ये ट्राम भी चलती है, ये फिर आपको जो है ना बिल्कुल एंड में उतार देगी। तो इसलिए हम ना इसमें नहीं गए कि हमने सोचा क्यों ना हम वॉक करके जो है ना एंड तक जाते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये जाकर एंड होती है ना, तो वहाँ पर गलाता टावर भी है। तो कोशिश करेंगे टाइम हुआ उसके ऊपर भी चढ़ें। बहुत ऊंचा है वो, और कहते हैं कि किसी दौर में इस्तांबुल में सबसे जो ऊंची बिल्डिंग थी ना वो वही गलाता टावर था। वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो वो जो समंदर आगे जो सी है ना इनका, बॉस्फोरस सी, तो बेसिकली उसका वाच टावर था वो, या लाइट हाउस कह लीजिए आप। वो इस तर्ज का था कि वहाँ से ऊपर से जो है ना ये लोग उसको वॉच किया करते थे कि कोई मसला तो नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तो हम कुछ थोड़ा सा जो है ना ऑफ सीज़न में आए हैं, यानी इट्स नॉट पीक सीज़न, वेकेशंस का नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा रश है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बंदे के ऊपर बंदा जिसे कहते हैं ना चढ़ा हुआ है। तो चलिए आप आएँ। ज़ाहिर है अगर आप जब भी आएंगे इस्तक़लाल स्ट्रीट तो ज़रूर आएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस के आप इस्तांबुल आएँ और यहाँ ना आएँ तो फिर समझे कि आप इस्तांबुल नहीं आए। वो जैसे कहते हैं ना, जिसने लाहौर नहीं देखा थे जमिया नहीं थे, वो इस्तांबुल आए और इस्तक़लाल स्ट्रीट ना देखे तो भाई फिर दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा, ये ट्राम के लिए भी रास्ता बना हुआ और साथ में ना इसमें गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं। चलिए देखिए हमारे शहर के कराची साइड से अस्सलाम वालेकुम। तो स्टोरी बता रहे थे हमें कुछ ये। जी, मैं एक स्टोरी बता रहा था। जैसे रिसेंटली अभी वॉक वगैरह कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था। एक्चुअली मैं एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हूँ, तो मुझे इंतहा का शौक़ है स्विमिंग करने का। तो मैंने देखा एक बंदा ना बात कर रहा है उर्दू में, मुझे लगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू किया उसका। तो भाई वो बंदा इतना अच्छे से मुझे मिला, उसका नाम था योगेश। वो शेफ़ है एम्स्टरडैम में, जो कि एक रायना करके क्रिकेटर है, उसके रेस्टोरेंट, हाँ उसके रेस्टोरेंट में काम करता था वो शेफ़। अच्छा है। तो मैं आल्सो शेफ़ भी हूँ, मैं एक सर्टिफाइड शेफ़ हूँ। अच्छा, कितनी सर्टिफिकेशन की हुई भैया आप? मैंने माशाल्लाह सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हूँ, शेफ़ हूँ, और मीडिया इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 22 साल से हूँ। 12 साल मैंने जियो न्यूज़ में काम किया, 2 साल मैंने बोल न्यूज़ में, और ऑलमोस्ट 9 साल से मैं GNN न्यूज़ से वाबस्ता हूँ, जो कि लाहौर में वाक़ है। तो मैं छुट्टियों पे आया हूँ, एम्स्टरडम गया था। उसके बाद नाम क्या? जी, मेरा नाम, पूरा नाम मेरा है मोहम्मद फैज़ान रफ़ीक। फैज़ान रफ़ीक। और मैं कराची लालू खेत से बिलोंग करता हूँ। हम उर्दू बोल रहे थे तो इसलिए जो है ना वो फैज़ान, बस मुझे एकदम से वही यार कोई उर्दू बोलता हुआ दिखा, तो मैं रुक गया। इस्तक़लाल स्ट्रीट के ऊपर जो है ना कि उर्दू कौन बोल रहा है ना, तो वो रुक गए और हमसे पूछा। और बस मेरा बड़ा शौक़ है, कोई भी मुझे मिलता है बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, भाई का चैनल का नाम तक नहीं पूछा मैंने, क्या है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो जी हाँ, इस्तक़लाल स्ट्रीट। अच्छा, साया जो है ना वो दूसरी तरफ आ गया, तो हम लोग दूसरी तरफ वॉक करना शुरू हो गए। एक दरमियान में शॉपिंग मॉल था, उसमें हम कुछ देर रुक गए हैं। वो काफ़ी टाइम उसमें हमने लगा दिया यार, वहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तो अब हम जो है ना काफ़ी आगे आ गए, और जी हाँ ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नीचे उतरता है, लेकिन अभी भी मुझे ये कुछ बता रहा है 1 किलोमीटर अवे है जो गलाता टावर है ना एक्चुअली। तो चलिए टावर तक चलते हैं। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि अब टावर के ऊपर जो है ना हम जा सकेंगे, लेकिन चलिए खैर वहाँ तक चलते हैं।
वॉक तो करते हैं, हवा अच्छी लग रही है, अब साया है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। जो एंड है ना इस्तकलाल स्ट्रीट का, उसके ऊपर आ गए और उससे भी आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, शायद उसके बाद जो है ना मेरा ख्याल है कि गलाता टावर आता है। तो ये है फेमस गलाता टावर। इसकी ऊंचाई जो है ना तकरीबन 62 या कोई 64 मीटर जो है ना ये ऊंचा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ हवाले हैं इसकी ऊंचाई के। पत्थरों से बना हुआ ये गोल ढांचा है। कुल इसकी 14 मंजिलें हैं। ऊपर बालकोनी पर लोग यहाँ से जानी जाते हैं सीढ़ियों के ज़रिए, और पूरे शहर का नज़ारा करते हैं वहाँ से लोग। अच्छा, इसके ऊपर टॉप पर जाकर जो है ना बॉस्फोरस, गोल्डन हॉर्न और इस्तांबुल का बहुत ही जो है ना कह लीजिए कि खूबसूरत मंज़र आता है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इस दफ़ा मैं जहाँ ऊपर नहीं जा पाऊँगा। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ये 1348 ईस्वी में जो है ना जैनवी कम्युनिटी जो थी ना, उसने ये तामीर करवाया था। इससे पहले भी यहाँ पर एक लकड़ी का टावर होता था जो बाज़ंतीनी जो थे उन लोगों ने बनाया था 1204 ईस्वी में, और वो जो सलेबी जंगें जो हुई ना उसमें वो तबाह हो गया था। तो कहा जाता है कि कोई दौर था कि ये इस्तांबुल की जो है ना सबसे बुलंद इमारत हुआ करती थी। यहाँ से पूरे इस्तांबुल को जो है ना वॉच किया जाता था। कहीं आग लग गई है या कोई दुश्मन हमला कर रहा है तो इस टावर के ज़रिए जो है ना वॉच किया जाता था।